जी, आज का जो है तो ये कॉन्फ्रेंस जो लिया गया है महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष के आदेश के ऊपर, और हम महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे डॉक्टर नदीम सर है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है तो तमाम जिलाध्यक्षों को और संगठन के लोगों को जो है तो गाइड किया है, मार्गदर्शन किया है। और इनके मार्गदर्शन के अंदर पूरे औरंगाबाद में पद डिस्ट्रीब्यूट भी होने वाले हैं। और इनका जो मकसद है दंगा मुक्त महाराष्ट्र जो अभियान है, बहुत अच्छा संकल्पना लेके आए हैं। पूरे महाराष्ट्र के अंदर इसकी ज़रूरत भी है, और उसको ज़रूरत को देखते हुए इंशाअल्लाह अज़ीम हम भी उसके साथ में लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? और मेरा नाम सैयद लाइकुद्दीन है, मैं समाज सेवक हूँ और दौलताबाद ग्राम पंचायत सदस्य हूँ। और इस विचारधारा से टीपू सुल्तान ब्रिगेड से जो है तो काफ़ी प्रभावित होकर जो है तो जुड़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज टीपू सुल्तान ब्रिगेड का राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस यहाँ पर लिया गया। टीपू सुल्तान ब्रिगेड के संस्थापक अध्यक्ष शिव शाहू फुले अम्बेडकर के विचारधारा के प्रचारक आदरणीय सुभान अली शेख साहब हैं, जिनके नेतृत्व में ये संगठन, डॉक्टर ज़हीरुद्दीन पठान ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में ये संगठन काम कर रहा है। खासकर हम युवाओं के जनजागृति का काम कर रहे हैं। आपने पूछा कि राजकारण में टीपू सुल्तान ब्रिगेड का क्या रोल रहेगा, तो मैं कह दूं कि राजकारण आज इतनी नीचता पे आया है कि वो देश को धर्म के और महापुरुषों के नाम पे भी बांटना चाहता है। और ये बंटवारा टीपू सुल्तान ब्रिगेड सच्चे मानों में कोशिश करके इसको बदलेगी, इसको रोकेगी, इनका चेहरा साफ करेगी। हम ये मानते हैं कि हालात अब सरकार से नहीं, संस्कारों से बदलेंगे, और संस्कार ये शिव शाहू फुले अम्बेडकर और टीपू सुल्तान की विचारधारा से बदलेगी। क्योंकि टीपू सुल्तान एकमात्र ऐसे राजा हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी आखिरी सांस तक अपने शहादत देके भी इस देश को उन्होंने प्रेम किया। और इसी ऊर्जा से हम भी इस देश को बचाने के लिए अपनी ऊर्जा को लेकर काम कर रहे हैं। और हमने कहा कि संस्कारों से हम इस देश को और इसके हालात को बदलेंगे, तो वो ये हैं कि हम दंगा मुक्त महाराष्ट्र, जो लड़ाई होने से पहले, झगड़ा होने से पहले ही इसको रोके। तो हमारा मोटो है कि घर नहीं जलना चाहिए, बल्कि किसी का चूल्हा जलना चाहिए, ताकि उस पर रोटी पक सके, कोई इस देश में भूखा और प्यासा न रहे। और हमारे इस देश में हर जात धर्म का इंसान सुख समाधान से जीना चाहिए। लेकिन टीपू सुल्तान ब्रिगेड उस तरीके से नज़र नहीं आती है जिस तरीके से अभी आप बात कर रहे हैं। इतना पावर नज़र नहीं आता है औरंगाबाद शहर में। जी, अभी तो आगाज़ किया है, अभी तो शुरू की है, एक सोच लेके हम चले हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि बड़े से बड़ा आंदोलन एक सोच होती है, कुछ लोग मिलकर चलते हैं और फिर वो बड़ा रूप धारण करती है। अगर हमारे विचारों में शक्ति है और हमारे विचारों में हमें पूरा यकीन है कि शिव शाहू फुले अम्बेडकर के विचार ही इस हालात को बदलेंगे, लोग हमसे जुड़ेंगे। आज हम भले ही अकेले और कमज़ोर नज़र आते हों, लेकिन हमारे विचार कमज़ोर नहीं है, हमारे विचारों में ताकत है और एक दिन बदलाव ज़रूर लाएगी। औरंगाबाद शहर में पद वितरण का प्रोग्राम देखने को मिलेगा टीपू सुल्तान ब्रिगेड का? जी बिल्कुल। वैसे तो हर तरफ से नौजवान जो इसके काम को जान रहे हैं टीपू सुल्तान ब्रिगेड के, वो हमसे जुड़ना चाहते हैं। लेकिन अभी हम यूं ही अकेले हैं और इसके लिए हम किसी को भी पदभार नहीं दे रहे हैं। हम उसकी एबिलिटी, उसकी काबिलियत और उसका समाज के प्रति, देश के प्रति उसका सेवा भाव देख के ही इसका पदभार लोगों को देंगे। आपका नाम और पोस्ट? मैं डॉक्टर नदीम शेख, मैं टीपू सुल्तान ब्रिगेड का प्रदेश संगठक के तौर पर काम करता हूँ। आज यहाँ औरंगाबाद में रेस्ट हाउस में टीपू सुल्तान ब्रिगेड की राज्य स्तरीय मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें राज्य स्तरीय समिति के सदस्य और अधिकतर जिला अध्यक्ष उपस्थित रहे। और इस मीटिंग में हमने आने वाले समय में टीपू सुल्तान ब्रिगेड की क्या गतिविधियां रहेंगी और टीपू सुल्तान ब्रिगेड का जो मकसद है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शेख सुभान अली सर पिछले 10 वर्षों से महाराष्ट्र में दंगा मुक्त महाराष्ट्र अभियान के ज़रिए हमारे जो महापुरुष है, उन महापुरुषों का विचार, उनका आंदोलन महाराष्ट्र के घर घर तक, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हमारी संगठन उसी काम को आगे बढ़ा रही है और उसी मकसद को पूरा करने के लिए हम आगे क्या कर सकते हैं, इस पर विचार विमर्श करने के लिए इस मीटिंग का आयोजन किया गया। देश में आज़ादी के बाद लगातार हिंदू मुस्लिम दंगे होते रहे हैं और दंगों में देश की जनता का माली नुकसान होते रहा, जानों का नुकसान होता रहा, हमारी माँ और बहनों की इज्जतें लुटती रही। बाद में उसका मुआवजा देकर
भरपाई चंदा जमा कर भरपाई नहीं होती, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शेख सुभान अली सर ने अपने एक मकसद के तहत ये कार्यक्रम चलाया कि देश में दंगे होने के बाद लोगों की मदद करने की बजाय देश में दंगे ही ना हो, इसके लिए देश के नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए और लोगों में जन जागरण करना चाहिए। और इसी दृष्टि से हम देश के सभी समाज के सभी युवकों को लेकर देश में दंगा मुक्त अभियान टीपू सुल्तान ब्रिगेड के माध्यम से चला रहे हैं। देश में भाईचारा उत्पन्न करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ ही मुस्लिम समाज का जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए भी टीपू सुल्तान ब्रिगेड के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर, इसके साथ साथ आपको नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में उतरना चाहिए? जब तक आप पॉलिटिक्स में नहीं उतरेंगे तो सरकार को टक्कर कैसे देंगे आप? नहीं, पॉलिटिक्स और हमारा जो ये संगठन है ये पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, नॉन पॉलिटिकल है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले समाज में बदलाव आए, क्योंकि जब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा पॉलिटिक्स में जाने से समाज में परिवर्तन आने वाला नहीं है। क्योंकि हम महात्मा फुले के विचारों को लेकर चल रहे हैं। महात्मा फुले जी का भी यही कहना था कि पहले समाज में परिवर्तन होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, उसके बाद राजनीतिक आज़ादी मिलनी चाहिए। हम भी यही चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को उसके अंदर जागृति आनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अब राजनीति जो है तो टीपू सुल्तान के ऊपर भी हो रही है। जैसे बीच में आपने देखा होगा कि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री है, माजी मुख्यमंत्री है, उन्होंने निशाना साधा था टीपू सुल्तान पे। देखिए, तो राजनीति वाले तो उससे फायदा उठा रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, आज जो राजनीति है उसका ध्रुवीकरण हो चुका है। राजनीति ने सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया है और ये जो लोग हैं ये चाहते हैं कि लोगों को आपस में लड़ाकर सत्ता में जाकर बैठे और इसी के तहत इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। जबकि पूरी दुनिया जानती है कि हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह देश के पहले और एकमेव राजा है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए शहादत दी है। केवल वे राजा नहीं थे बल्कि एक अच्छे प्रशासक थे, एक अच्छे प्रजाहित दक्ष राजा थे। उन्होंने कर्नाटक के किसानों के लिए भी बहुत काम किया। और सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूं कि हमारे माजी राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने अपनी आत्मकथा अग्निपंख में लिखा कि उनको मिसाइल बनाने की प्रेरणा टीपू सुल्तान से मिली, क्योंकि नासा के एक सेंटर में उन्होंने टीपू सुल्तान के सैनिकों की मिसाइल वाली तस्वीर देखी थी। और हमें पता होना चाहिए कि उस मिसाइल को अंग्रेज़ अपने साथ ले गए और उन्होंने दूसरे महायुद्ध में उसको इम्प्लीमेंट करके उसका इस्तेमाल किया। तो बहुत सारे काम, यहाँ तक कि आज कृष्णा सागर जो डैम बना हुआ है उसकी नींव भी टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने रखी थी। और यहाँ तक कि उनके राज्य में पूरी प्रजा सुखी थी, वहाँ हिंदू मुस्लिम कोई भेदभाव नहीं था। वे हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म के संतों की, हिंदू धर्म के देवी देवताओं की बड़ी इज्जत करते थे। उनके महल के चारों ओर मंदिर थे, ये इसका प्रमाण है। महात्मा गांधी जी ने अपने यंग इंडिया के 1930 के जनवरी के अंक में इस बात का जिक्र किया है। एक आखिरी सवाल, जब देवेंद्र फडणवीस ने टीपू सुल्तान के ऊपर अपशब्द कहे थे तो औरंगाबाद के मुसलमानों में काफ़ी गुस्सा नज़र आया था। सोशल मीडिया के तौर पे आपने देखा होगा। जी, आप हमारे माध्यम से क्या कहेंगे कि दोबारा अगर ऐसी हरकत होती है तो आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के बयानबाजियाँ होती रहेंगी और लोग जानबूझकर लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के हरकतें करते रहेंगे। लेकिन हमारे देश जैसे देश के जो जिम्मेदार नागरिक हैं उनको कानून के दायरे में रहते हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए इसका विरोध करना चाहिए। लीगल विरोध होना चाहिए। कोई भी ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए जिससे देश का भाईचारा या देश की कानून व्यवस्था में कोई। क्या करेंगे? टीपू सुल्तान ब्रिगेड भी अपनी पूरी ताकत से इस तरह की ताकतों का, क्योंकि हमारा काम ही है, हम इन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हमने आंदोलन छेड़ दिया है। हम लगातार काम कर रहे हैं और मरते दम तक हम देश को तोड़ने वाली, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने वाली इस विचारधारा का विरोध करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। आपका पूरा नाम और पोस्ट बताएं। मैं डॉक्टर ज़हीरुद्दीन पठान, टीपू सुल्तान ब्रिगेड महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष।